निंदा का परिणाम क्या है ये जान लो, और आज से इससे दूर ही रहो तो अच्छा है। एक कोई राजा थे, बड़े धर्मी थे, रोज सुबह भोजन 100 ब्राह्मणों को खिलाते थे, उसके बाद अपने आप भोजन पाते थे। उनका बड़ा नियम था। एक दिन भोजन बन रहा था और आसमान से चील जा रही, उसने एक मरा हुआ जहरीला सांप, क्योंकि उसका भोज है, उसने उठाया हुआ कहीं एकांत में खाएगी, जैसे ऊपर से गुजरी वो छूटा और जाकर वो पात्र में गिर गया, और सांप इतना जहरीली था क्योंकि पक गया। अब भोजन पका, राजा परोसने आया, राजा ने परोसा ब्राह्मणों को, जिस नियम से परोसता था। ब्राह्मणों ने खाया और 100 के 100 ब्राह्मण मर गए। अब सोचो, उस राजा पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। एक ब्राह्मण की हत्या का कितना बड़ा दोष होता है, वो तो 100 ब्राह्मणों की हत्या हो गई। समझ में किसी के ना आए। अब बचा ये न, इसका कारण कौन बना, ये पाप किया किसने, कौन इसका दोषी होगा। राजा ने तो कोई दोष नहीं किया, चील का भी कोई दोष नहीं था, सांप का भी कोई दोष नहीं था, बनाने वाले का भी कोई दोष नहीं था। फिर दोष किसके ऊपर मढ़ा जाएगा, क्योंकि हिसाब तो ऊपर लिखा जाएगा किसके द्वारा क्या किया गया। जहां यहां नीचे सभा में खलबली है, वैसी खलबली ऊपर है यमराज के घर। यमराज परेशान है, चित्रगुप्त को बुलाया और देवी देवता और देवताओं को भी इकट्ठा किया कि महाराज अब किसके खाते में डाला जाए। तो एक ने कहा कि महाराज राजा का कसूर है। कि भाई राजा क्या कसूर है, उसका तो कोई कसूर नहीं है, तो धर्म के अनुसार अपना कार्य कर रहा है। कि बनाने वाला का कसूर है, तो उसका क्या कसूर है, उसका तो कोई कसूर नहीं। कि महाराज तब तो फिर ऐसा समझो कि चील का कसूर है। कि भाई चील का कसूर क्या है, वो तो उसका भोजन था, वो तो भोजन उठाकर जा रही थी, वो तो बेचारा पक्षी भूखा रह गया। तो महाराज फिर तो सांप का ही दोष है, कि तो वो तो पहले मरा हुआ था, उसका क्या दोष है। और वो समस्या का समाधान किसी के पास नहीं निकल रहा है कि ये दोष किसके ऊपर डाला जाए, ये पाप किसके ऊपर डाला जाए। अब धर्मराज जी कहने लगे चलो नीचे जाके ही देखते हैं, और सारे अदृश्य रूप से पहुंच के राजमहल के बाहर, और सब पर नजर डाल रहे हैं अभी किसके ऊपर दोष डाला जाए। वहां राजमहल के जो बाहर का प्रांगण है, वहां कुछ व्यक्ति खड़े, 2 लोग बात कर रहे हैं आपस में, और एक ब्राह्मण उसी समय वहां आते हैं। तो उन 2 से पूछते हैं कि भैया मैं राजा की बड़ी महिमा सुनकर आया हूं कि राजा बड़ा धर्मी है, रोज ब्राह्मणों को भोजन कराता है, मुझे भी भूख लगी है, मैं भी ब्राह्मण हूं, क्या अभी भोजन कराएंगे। अब उन दोनों व्यक्तियों ने जैसे ही सुना, हाँ 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 जाओ तुम भी अंदर जाओ। राजा सबको भोजन खिला खिलाकर जहर देकर ही मार रहा, जाओ तुम भी अपने मृत्यु का इंतजाम कर लो, जाओ अंदर। जैसे ही उन्होंने ये कहा और धर्मराज ने ये सुना, मुस्कुरा उठे और चित्रगुप्त से कहा कि इन दोनों के ऊपर 100 ब्राह्मणों के हत्या का दोष लगा। चित्रगुप्त हैरान कि महाराज इनका तो क्या दोष है, ये किसी भी स्थिति में कहीं दोषी होते ही नहीं है, ना इन्होंने भोजन बनाया, ना इन्होंने परोसा, ना इन्होंने कुछ ऐसा किया, ये कैसे दोषी हो गए। धर्मराज कहते हैं कि इन्होंने वो काम कर दिया जिसकी सख्त मनाही। कि महाराज वो ऐसा क्या काम कर दिया जो जिसकी सख्त मनाही, कि उन्होंने राजा की निंदा कर दी। इनको राजा से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना, कोई लेना देना नहीं, केवल ईर्ष्या और अहंकार, द्वेष, बिना सोचे समझे ये बात कह दी। अब राजा को भले ही वो पाप राजा का था, लेकिन चढ़ किसके गिर गया, उन 2 के पल्ले चढ़ गया। यमराज कहने लगे कि राजा तो धर्मी है, वो तो धर्म का कार्य कर रहा था, वो तो एक घटना घटी है, लेकिन कर तो वो धर्म का ही कार्य रहा था। उसके मन में कोई ऐसे, हृदय में कोई ऐसा दोष नहीं था कि मुझे मारना है इनको। और ये लोग जानते नहीं, इनको किसी बात का पता ही नहीं, इनको ये नहीं पता कि वहां घटा क्या है।
किस कारण से ये सब कुछ हुआ ये वो भी नहीं जानते हैं। उसके बावजूद भी ये राजा की निंदा कर रहे हैं और उसे दोषी कह रहे हैं कि वो जहरीला भोजन खिलाकर मार रहा है, इसलिए सारा पाप इनके सिर मर दो। क्या हमें पता होता है कि फलां के घर में क्या हुआ, किस कारण से हुआ, कौन वहां मौजूद था, किस वजह से ये घटा, उसमें कौन सही था कौन गलत था, कोई पता है? नहीं पता है। फिर भी हम लगे हाँ अच्छा हो सकता है ऐसा हो, ना ना वो ऐसे ही हो, कोई मतलब नहीं है। आप कहाँ हो? निंदा करी करी बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचानवे। अब किसी का बोझ उठाते हैं ना, मजदूर को लाते हैं तो मजदूर मजदूरी देता है, और हम तो बिना मजदूरी के बोझ उठा रहे हैं, मजदूर बने हुए दूसरे का बोझा उठाने के लिए। संत तो यहां तक कहते हैं कि अगर भैया चर्चा हो रही हो, निंदा हो रही हो, कहीं चुगली कर रहा हो कोई व्यक्ति, उसकी हाँ में भी हाँ मत मिलाओ। कर देते हैं हम, ठीक है मुंह से नहीं बोलेंगे महाराज बुरा, लेकिन वो कुछ चार बातें बोलेगा, हाँ इतना भी कर दिया तो संत कहते हैं हाँ का मतलब तुमने हामी भर दी। बोला भले ही मुख से कुछ नहीं, लेकिन हामी भर दी। हामी भरने का मतलब तुम उसकी बात से सहमत हो, पाप लग गया। इसलिए संत कहते हैं चुप चुप। लेकिन इस निंदा से बचा कैसे जाए? देखिए, चार श्रेणियां हमारे जीवन में आती हैं और हर एक के जीवन में संत समझाते हैं इस बात। पहली, निंदा का कारण क्या होता है? पहला, कि अगर कोई तुमसे छोटा है ना, नीचा है, गुण से, कर्म से, प्रतिष्ठा से, मान से, सम्मान, किसी तरह से कोई व्यक्ति आपसे छोटा है, उसको देखकर कभी अपने अंदर अहंकार मत लाओ। पहली बात तो ये, हाँ मेरे पास सब कुछ है, ऐसे ही तीसरा कभी नहीं हो सकता कुछ, या उसको दबाने का अहंकार ना लाओ। क्यों? संत समझाते हैं उससे बेहतर है कि अगर वो गुण में कम है तुमसे, धन में, प्रतिष्ठा में कम से कम है, उसको ऊंचा करने बढ़ाने की कोशिश करो, उसको सहायता करो कि वो ऊंचा उठे और ऊंचा उठे, उसकी मदद करो। क्यों? क्योंकि परमात्मा का कोई पता नहीं, जिस दिन वो कहीं उसके ऊपर कृपा कर दी और तुमसे वो आगे निकल जाएगा, और जिस दिन वो तुम्हारे से आगे निकल गया तुम्हें उससे ईर्ष्या होगी, और जब तुम्हारे अंदर ईर्ष्या आएगी तो तुम्हें पक्का जो है निंदा करोगे और तुम्हें दोषापति बन जाओगे। उससे बढ़िया ये है कि तुम उसकी मदद करो, उसका ऊंचा उठने में प्रयास करो, उसकी कमी को दूर करने का प्रयास करो। और जिसको आप ऊंचा उठाते हो ना, कोई गुरु अपने शिष्य की निंदा करता देखा आज तक? आनंदित होता है कि आगे जा रहा है। वैसे आप भी आसपास कोई हो तो निंदा से बचो। पहले तो छोटे को देखकर अहंकार मत करो, जो कर सकते हो उसके लिए करो ताकि वो उठे और ऊंचा हो। दूसरी निंदा का कारण क्या होता है हमारा? बराबरी। जब हम दोनों एक बराबर के हैं, गुण के हिसाब से, धन के हिसाब से, प्रतिष्ठा के हिसाब से, प्रतिस्पर्धा होती है, आगे जाने की एक होड़ होती है, मैं इससे आगे कैसे निकलूं, उसके चक्कर में मैं क्या करता हूँ? निंदा करूंगा, ईर्ष्या हो रही है, निंदा करूंगा, कुछ ना कुछ ऐसा करूंगा जिससे कि उसका स्तर गिरे, मैं आगे निकलूं। लेकिन संत समझाते हैं उससे बढ़िया पता भी क्या है? जब दो ही गुण के व्यक्ति हैं, बराबर हैं, आपस में मिलो, बैठो, क्योंकि तुम में भी वही गुण है, उसमें भी वही गुण है, दोनों मिलकर गुणों को बढ़ाओ, मित्रता कर लो, आपस में बैर नहीं करो। दोनों एक ही गुण के व्यक्ति आपस में मित्रता कर ले। अगर मित्रता होगी तो मित्र कभी मित्र से, अगर मित्र दूसरा आगे बढ़ रहा हो तो ईर्ष्या नहीं करता, वो कहता ठीक है भाई, दोस्त है अपना, चलो आगे, खुश होता है देखकर। मित्रता कर लो। और तीसरा कोई अगर आपसे आगे, ऊपर वाला नीचे की निंदा नहीं करता, नीचे वाला ऊपर वाले की निंदा करता है। अगर कोई आपसे आगे चल रहा हो तो संत समझाते हैं कि बजाय उसकी निंदा करने के उसकी शरण में चले जाओ, क्योंकि उसमें बहुत अधिक गुण हैं और भगवान ने उसको वो गुण दे रखे हैं। बजाय उसकी निंदा करने के
आप उसकी शरण में चले जाओ और उससे गुण लो उससे। अगर तुम उसकी निंदा करते हो तो तुम्हारे अंदर जो गुण है वो विनाश हो जाएंगे। ऐसा मत करो। और चौथा कारण क्या है? चौथा बताते हैं कि जब आप किसी का भला करते हैं, हम निंदा क्यों करते हैं? मैं इसकी बार बार भला कर रहा हूँ, ये मेरी सुनता ही नहीं है, तो बड़ा बुरा है, ये फलाना है, फलाना है, फलाना है, फलाना है। ऐसा नहीं करते। हम भला भी करते हैं, हम निंदा भी करते हैं साथ में, अगर वो मानता नहीं है आपकी। अगर किसी का आप भला कर रहे हो और बार बार भला करने के बाद भी वो आपकी बात नहीं मान रहा है, वैसा नहीं कर रहा है, तो संत समझा देते हैं कि उसकी निंदा करने से बेहतर है उससे अलग हो जाओ। ऐसा समझो कि जैसे कोई है ही नहीं, ऐसा मान, लेकिन उसकी निंदा मत करो, छोड़ दो, निंदा से बच जाओ। और यही 4 कारण है हमारी निंदा के, ईर्ष्या के भी यही 4 कारण, और कोई कारण नहीं। विचार करके देखना एकांत में, क्या इनके अलावा भी कोई 5वां कारण होगा? तो मुझे नहीं समझ में आया। 4 ही कारण होते हैं, और इसके समाधान भी संत बताते हैं कि तुम एक अपने से छोटे को बढ़ाओ, आपको निंदा करने की आवश्यकता नहीं, हर्ष महसूस होगा। बराबरी वाले से मित्रता कर लो, अपने से बड़े की शरण में चले जाओ, गुण ले लो उससे। और कोई व्यक्ति अगर आपके साथ नहीं चलने को तैयार है, नहीं मान रहा है, आप भला भी करना चाह रहे हो, तो बजाय अपनी भलाई को जताने के या निंदा करने के, त्याग कर दो।